राजस्थान के अंदर नए 17 जिले बनाए थे, उसको अब हटाने की आखिरकार भजनलाल को क्या नौबत आ गई और बीजेपी के जो नए पार्टी अध्यक्ष है मदन राठौड़ की इसमें क्या भूमिका नजर आ रही। अब देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार के अंदर है 17 जिले है राजस्थान के अंदर नए बनाए थे और 2 है वो संभाग भी नए बनाए थे। परंतु वो उस टाइम बनाए थे जिस टाइम एक साइड सर पर चुनाव थे और उसके बाद वो है आन अफान में है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत ने नए 17 जिले बनाने के लिए घोषणा कर दी और उसके बाद कई उनके अलग अलग लोग कयास लगाए जा रहे थे कि ये चुनावों के लिए बनाए गए हैं या फिर अपने विधायकों को खुश करने के लिए बनाए गए हैं, परंतु उस पर काम है उस टाइम नहीं किया गया क्योंकि टाइम पीरियड भी कम था और जो काम करना था वो अशोक गहलोत सरकार नहीं कर पाई किसी वजह से। सबसे बड़ी बात थी टाइम पीरियड कम था क्योंकि चुनाव सर पर से आचार संहिता लगने वाली थी, हालांकि घोषणा अशोक गहलोत ने कर दी थी, परंतु उसके बाद राजस्थान के अंदर सत्ता चेंज हो जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है और बीजेपी के नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा बन जाते। अगर इसी जगह वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनती तो आपको नजारा कुछ अलग दिखते, परंतु राजस्थान के मुख्यमंत्री जब भजनलाल शर्मा बने उसके बाद में इन जिलों को लेकर है वो एक कमेटी गठन की गई और कमेटी को ये जांच दे दी गई कि इन जिलों की हकीकत में जरूरत है या फिर नहीं है। उसके बाद में बीजेपी के जो नए नवेले पार्टी अध्यक्ष बने, कई लोग कहते हैं दिल्ली से भेजे गए, उन्होंने एक कई बयान अलग अलग दिए थे। अब उनकी क्या भूमिका नजर आ रही इन जिलों को हटाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए पूर्व राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और साचौर के विधायक सुखराम बिश्नोई ने भी इस बात को लेकर कहा था कि जो मदन राठौड़ ने कहा था साचौर जिले का कोई मतलब नहीं है। अब मदन राठौड़ ना तो सरकार में है, उसके बाद इस तरह का बयान देने के पीछे वजह क्या है वो तो पता नहीं, परंतु उसके बाद सुखराम बिश्नोई ने भी कहा था कि पूरे के पूरे मापदंड पर खरा उतरने के बाद में ही ये जिला है साचौर बनाया गया, नहीं बाकी तमाम जिले। और वो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा था और कई ऐसे बयान है जो पार्टी के जो नए नवेले अध्यक्ष है उनके वायरल होते रहते हैं, शायद साचौर को लेकर, जिले को लेकर, रविंदर सिंह भाटी को लेकर किस तरह के बयान है वो इस तरह मदन राठौड़ के हैं वो वायरल होते रहते हैं। परंतु अब इनमें से 7 जिले हटाने की आखिर नौबत क्यों आ गई भजनलाल सरकार को, ये 7 जिले आखिर क्यों हटा रही है भजनलाल की सरकार। अशोक गहलोत ने जिस टाइम अब भजनलाल की सरकार का या बीजेपी के नेता का कहना है सिर्फ अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के लिए और अपने विधायकों को खुश करने के लिए ये जो नए 17 जिले बनाए थे और जो संभाग बनाए थे उसके पीछे कोई वजह नहीं था, इसी वजह थी, इसी वजह से कहीं कहीं बनाए। वही कहीं कहीं मदन राठौड़ ने भी साचौर को लेकर कहा था कि साचौर जिले का कोई मतलब भी नहीं है, हालांकि वो मैंने पहले कहा वो सरकार में नहीं, उसके बाद इस तरह का बयान आखिर क्यों देते, वो हर किसी के लिए बयान देते। रविंदर सिंह भाटी के लिए किस तरह बयान दिया था कि ये जातिवादी नेता है, जातियों को लड़ाता है। ये जो लोग कहते हैं दिल्ली से भेजे गए, जो दिल्ली से भेजे गए चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो या फिर प्रभारी हो, प्रभारी ने किस तरह बयान दिया था राजेंद्र राठौड़ को लेकर, वो एक आपने देखा होगा चर्चा का विषय बना सोशल मीडिया पर। उसके बाद किस तरह प्रभारी को लेकर लोगों ने हंगामा खड़ा किया और विरोध प्रदर्शन भी किया और उसके बाद कई लोगों ने तो करणी सेना ने यहाँ तक कह दिया था कि उपचुनाव में इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अब 6 सीटों पर उपचुनाव है, अब वो भी ट्रेंड है। अब अगर नए जिले हटाते हैं तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो गया होगा, क्योंकि देखिए साचौर की बात की जाए या तमाम 17 जिले बनाए उनमें 7 जिले अगर कैंसिल हो जाते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा उपचुनाव के अंदर डैमेज होने वाला है। उपचुनाव के अंदर जो गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने कहा हमने तो ताबूत में कील ठोक दी है, अब देखना होगा परिणाम आएंगे वो किस करवट बैठते हैं, क्या बीजेपी निकाल पाती है या फिर बीजेपी ये 7 जिले कैंसिल करके हम करेगी। अब देखना होगा आखिर बीजेपी के कोई पार्टी अध्यक्ष का या मुख्यमंत्री का बयान आता है कि आखिर जिले कैंसिल करने के पीछे ओरिजिनल रीजन क्या है।